अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदनान और आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान होने वाली ट्रेड के हवाले से। बाजी पलटी है, बड़ी धमाकेदार तरीके से बाजी पलटी है और ऐसी बाजी पलटी है कि यहाँ पर सब चीज़ें जो है वो ऐसी की ऐसी होती हुई नज़र आई है, इधर की उधर और उधर की इधर होती हुई नज़र आई है। क्योंकि पहले ये था कि नसीम शाह जो है वो जाएंगे रायली रूसो के बदले, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। मुल्तान सुल्तान और अली तरीन ने खेली है डबल चेस इस तरह से खेली है कि अब जो है उन्होंने नसीम शाह को तो ट्रेड नहीं किया, लेकिन अभी भी नसीम शाह जो है वो जा सकते हैं मुल्तान सुल्तान की टीम के अंदर। हाँ, कैसे जा सकते हैं मैं पूरी तफसील से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने फेसबुक पर ये वीडियो देखी है और देख रहे हो तो आपने फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करना है और हमारी इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। पीएसएल ड्राफ्ट से पहले हमारा टारगेट है 40,000 सब्सक्राइबर, तो आप लोगों ने कंप्लीट जरूर करवाने हैं। थोड़े से रह गए हैं 37K होने के लिए, 40K तक आप लोगों ने जो है जल्दी सपोर्ट करनी है और जल्दी 40K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बताएं कि ये जो ट्रेड डील हो रही थी इसमें पहले तो नसीम शाह थे और साथ ही साथ हमें नजर आ रहे थे रायली रूसो और अब्बास अफरीदी का कहा जा रहा था। लेकिन अब्बास अफरीदी के इनकार करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ट्रेड नहीं हूंगा, मैं मुल्तान सुल्तान के लिए ही खेलूंगा। कोयटा ग्लैडिएटर में उन्होंने जाने से इनकार किया था, वो ट्रेड नहीं होना चाह रहे थे। जिसके बाद जो है मुल्तान सुल्तान ने जो है फिर इफ्तिखार अहमद की ट्रेड के हवाले से बात की और वहां से इफ्तिखार अहमद उन्हें मिल गया और रायली रूसो जो है वो चले गए। सिर्फ 2 प्लेयर एक्सचेंज नहीं हुए, यहाँ पर पिक्स भी चेंज हुई हैं। पिक्स चेंज इस तरह से हुई हैं कि जो कोयटा ग्लैडिएटर की ड्राफ्ट के अंदर प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर पहली पिक थी वो अब मुल्तान सुल्तान की होगी और जो मुल्तान सुल्तान की 5वीं पिक थी वो अब कोयटा ग्लैडिएटर की होगी। और अब मुल्तान सुल्तान ने प्लेटिनियम कैटेगरी से फर्स्ट राउंड के अंदर प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर पहले प्लेयर उठाएगी और कोयटा ग्लैडिएटर यहाँ पर 5वें नंबर पर पिक उठाएगी। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान बाजी ले गई है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने एक तो रायली रूसो देकर इफ्तिखार अहमद को ले लिया है जो काफ़ी लंबे अरसे तक खेल सकते हैं और हैं भी लोकल प्लेयर, और दूसरी जानिब देखें तो प्लेटिनियम पिक भी मिल गई है, तो वहां से एक अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर भी जो है, जो भी अच्छा प्लेयर हुआ वो पहली पिक पे ही मुल्तान सुल्तान अपने स्क्वाड के अंदर शामिल कर लेगी। वहीं सिल्वर कैटेगरी के अंदर भी जो है एक्सचेंज हुई है। सिल्वर कैटेगरी के अंदर जो है जो मुल्तान सुल्तान की पहली पिक थी वो अब कोयटा ग्लैडिएटर को मिली है और जो मुल्तान सुल्तान की 5वीं पिक थी सिल्वर कैटेगरी के फर्स्ट राउंड के अंदर वो अब हमें जो है कोयटा ग्लैडिएटर की बजाय मुल्तान सुल्तान को देखने को मिलेगी। तो सिल्वर कैटेगरी की जो फर्स्ट पिक थी वो मिल गई कोयटा को और जो प्लेटिनियम की फर्स्ट पिक थी वो मिल गई हमें यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की टीम को। तो जो 5वीं पिक्स थी सिल्वर और प्लेटिनियम में वो दोनों टीमों की एक्सचेंज हो गई, मुल्तान सुल्तान और यहाँ पर फिर कोयटा ग्लैडिएटर की पिक्स होंगी। यहाँ आपको बताएं कि अब जो है नसीम शाह के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, तो नसीम शाह और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की ट्रेड है उसके दरमियान थोड़ा बहुत अभी कोयटा ग्लैडिएटर और नसीम शाह की जो ट्रेड होनी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान उसके ऊपर थोड़े बहुत चांसेस हैं, लेकिन उतने चांसेस अब हमें नजर नहीं आ रहे। क्योंकि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को नसीम शाह चाहिए तो फिर उनको भी अपने बड़े प्लेयर्स जो हैं वो रिलीज करने पड़ते हैं, उनको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अपने जो मेन प्लेयर्स हैं जैसे कि फ़हीम अशरफ हो गए या फिर आसिफ अली हैं, क्योंकि मेंटरशिप वाला रूल जो है वो उनको लिए मुसीबत बना हुआ है। अगर इमाद वसीम के लिए रूल्स अलाउ नहीं करते कि इमाद वसीम मेंटर बन सकते हैं, तो फिर जो है वो चीज़ें अगर वहाँ पर उनके लिए मेंटरशिप बन गई, इमाद वसीम मेंटर बन सकते हुए रूल्स ने इजाज़त दी, तो फिर मुल्तान सुल्तान जो है यहाँ से रेस से निकल जाएगा, वो जो कि ऑलरेडी भी निकल चुका है। फिर कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की डील हो जाएगी और आसिफ अली रिलीज हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मेंटर नहीं बनते इमाद वसीम, तो फिर जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं चाहती कि वो अपने 2 प्लेयर्स जो फ़हीम अशरफ और आसिफ अली 2 प्लेयर्स को निकाल कर एक नसीम शाह को लें, तो ऐसा वो नहीं चाह रहे, जिसकी वजह से उनके चांसेस थोड़े से कम हैं। लेकिन अभी भी उन 2 टीमों के दरमियान डिस्कशन जारी है, वो रूल वाला जो हिसाब है वो क्लियर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो चीज़ें थोड़ी सी अटकी हुई हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बिरफर्ज
अगर नसीम शाह जो है ड्राफ्ट में चले जाते हैं तो ड्राफ्ट के अंदर फिर नसीम शाह फर्स्ट पिक के ऊपर जो है यहां से मुल्तान सुल्तान की टीम के अंदर चले जाएंगे। डबल चेस इसीलिए मैं कह रहा था मुल्तान सुल्तान ने खेली है। एक तो उन्होंने इफ्तिखार अहमद को लिया और अगर नसीम शाह लेते तो फिर उन्हें अब्बास अफरीदी भी देने पड़ते, तो वो उनको ज्यादा नुकसान था। लेकिन उन्होंने क्या किया, रायली रूसो को सिर्फ दिया और उनसे पिक ले ली। पिक लेने का उनको फायदा ये हुआ कि कोयटा ग्लैडिएटर की पहली पिक थी, इनको अब फर्स्ट पिक मिलेगी। वहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, वो नहीं चाहते कि अपने मेन प्लेयर्स जो है वो बाहर कर दें, क्योंकि इमाद हुसैन वो पहले ही ट्रेड कर चुके थे कराची किंग्स से। अगर वो ट्रेड नहीं हुई होती तो फिर जो है वहां उस ट्रेड के अंदर मौजूद थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। लेकिन अब थोड़े से चांसेस कम हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी भी वो रेस में मौजूद हैं और वो यहां पर मौजूद रहेंगे और उनकी ट्रेड जो है हो सकती है। लेकिन नसीम शाह जो है अगर ड्राफ्ट में जाते हैं तो वो वहां पर भी पिक हो सकते हैं मुल्तान सुल्तान की टीम के अंदर। लेकिन ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।